Hello, you are watching my channel. Today we are going to learn about lesson 8. As you are watching, 8 is written. It is lesson 8, pet day. Pet day. What could be its meaning? Means पेट मीन्स कोई सा भी पालतू जानवर हम उसको कहते हैं। ठीक, पेट। डे माना पालतू जानवर का दिन। ठीक है। डू यू हैव अ पेट, ये क्वेश्चन मार्क है। जब भी हम सवाल करते हैं तो ये हम क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ये डू यू हैव, क्योंकि हमेशा यू के साथ हैव आता है। ठीक है। और अगर इधर दे होते तो भी डू दे हैव अ पेट। ठीक। अगर आप लिखते तो आप इसी तरीके से सवाल पूछ सकते थे, डू वी हैव अ पेट। इसके साथ साथ डू आई हैव मीन्स अगर इधर आई होता तो भी आई के साथ हमेशा हैव इस्तेमाल होता है। ये आगे जाके आपको काम आएगा कि हैव प्रेजेंट परफेक्ट में भी हैव का इस्तेमाल होता है। हैव और हैज़ का इस्तेमाल होता है। आप इधर से ही नोट कीजिएगा जो मैंने आपको बता दिए। आई के साथ हैव, यू के साथ हैव, दे के साथ हैव और वी के साथ हैव हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक। ये तो हमने सवाल पूछा, ये एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला नहीं है। ठीक। ये बता रहा है, पूछ रहा है इनसे कि भाई डू यू हैव अ पेट। स्टूडेंट से पूछ रहा है क्या आपके पास एक पालतू जानवर, कोई सा भी परिंदा है। ठीक। इसके साथ साथ ये भी आप सीखिएगा कि भाई क्या होगा अगर इधर आप रखेंगे शी तो इसके साथ हैज़ होगा। अगर आप रखेंगे ही हैज़ होगा। ठीक है। अगर कोई एक नाम हो तो फीमेल का नाम हो, बिलफर्ज ए हैज़। अगर मेल का नाम हो तो बिलफर्ज अगर हम कह सकते हैं बी हैज़। आप अपना इधर नाम लिखिएगा तो कह सकते हैं आपका जो भी नाम हो, लेकिन आगे आएगा हैज़। ठीक। और अगर कोई सा भी फीमेल का नाम आप रखेंगे तो भी हैज़ आएगा। अगर इधर आप रखेंगे मेल का नाम तो भी हैज़ आएगा। और इसके साथ अगर आपका टीचर मेल है तो टीचर के नाम के साथ अगर मेल है तो हैज़ आएगा, और अगर फीमेल है तो हैज़ आएगा दोनों में। ठीक। और बड़ी बात ये है कि अगर दो नाम हो, जैसा ए एंड बी हैव। अगर दो नाम आप कहते हो या लिखते हो या बोलते हो, बिलफर्ज दो फीमेल के नाम आप बोलते हो। ठीक है। ए एंड बी, यूँ फर्ज कीजिएगा कि ये दोनों फीमेल के नाम हैं, तो दोनों फीमेल के नाम के साथ फिर भी आप हैव इस्तेमाल करते। अगर इसके साथ दो मेल के नाम आप लिखते, बिलफर्ज मैं अभी बोल देता हूँ सी एंड डी। सी एक मेल का नाम है, डी एक मेल का नाम है, तो आप इसी के साथ हैव इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए ये हमने डू का इस्तेमाल किया है, क्योंकि जब भी किसी के साथ हैव आप इस्तेमाल करेंगे तो आप सवाल बनाते वक्त उस सवाल को डू के साथ बनाएंगे। जैसा यू हैव, डू यू हैव, दे हैव, मन डू दे हैव, वी हैव, डू वी हैव, सॉरी। और अगर ही शी और इट के साथ आप बनाएंगे तो आप इधर रखेंगे डस। अगर इधर होता
ही हैज़ तो आप क्या बनाते? डज। ही हैज़, शी हैज़, डज। डज की स्पेलिंग क्या होगी? DOES। डज ही हैज़ अ पेट। इट हैज़, फिर आप क्या इधर रखते? डज। DOES। ये हमेशा ये कैपिटल लेटर के साथ लिखा जाएगा, क्योंकि ये जुमले का पहला पहला लेटर है। दिस इज द फर्स्ट लेटर। वेन एवर यू आर राइटिंग फर्स्ट लेटर ऑफ एनी सेंटेंस, दिस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो यू हैव टू राइट इट विथ कैपिटल लेटर। ठीक है, डिड यू गेट इट? चलो आगे चलते हैं। डू यू हैव अ पैट? ये आपसे पूछ रहा है, मीन्स स्टूडेंट से पूछ रहा है कि भाई क्या आपके पास कोई पालतू जानवर या परिंदा है? हाउ, फिर कैसे? हाउ डू यू लुक आफ्टर इट? हाउ डू यू लुक आफ्टर इट? तो आप चले इसको इट, इसने कहाँ इशारा किया है? वो ये जो पेट है ना, ये पेट की तरफ इशारा किया है, ये इधर जाएगा, इट के साथ जाएगा। या इट जो है ना, वो इधर से आ रहा है किसकी तरफ? ये पेट की तरफ। अभी डू यू लुक आफ्टर, ये पहले हम इस टेंस को आप पहचानिएगा। ये जो टेंस है ना, ये सिंपल टेंस है, इसीलिए डू का इस्तेमाल किया गया। जैसा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई के साथ आई, आई के साथ डू आएगा। ये तो इंट्रागेटिव फॉर्म में उन्होंने दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है कि आप हाउ डू यू लुक आफ्टर इट, आप उस की कैसे संभाल करते हो, मीन्स पेट की। जो पेट बर्ड है या पेट एनिमल है, लुक आफ्टर मीन्स आप उसकी संभाल कैसे करते हो। हाउ मीन्स कैसे, संभाल कैसे, इट मीन्स उनकी आप कैसे संभाल करते हो। ठीक है, ये हमेशा जब हम बोलेंगे डू यू, ये तो हमेशा आएगा इसी में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू यू। ठीक है, आगे फर्स्ट फॉर्म वर्ब, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। लेकिन इसमें ये बड़ी बात है कि जब भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाओगे, तो जब भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाओगे। जैसे अगर आप इसको अफर्मेटिव में बनाते तो हमेशा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब के साथ एस या ई एस इस्तेमाल होता है। जब आप सवाल सवाल बनाओगे तो हम इसके साथ, किसके साथ, मेन वर्ब जो लुक आफ्टर है, हम इसके साथ एस या ई एस अभी इधर नहीं लगाएंगे। इसके इंस्टीड अगर ये आप इसको निकाल दो, दूसरा कोई सा भी वर्ब आप इधर इस्तेमाल करोगे उसके साथ आप एस या ई एस नहीं लगाओगे, क्योंकि यहाँ सवाल पूछा जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू किसके आएगा, डज किसके साथ आएगा। आई, ठीक, आई के साथ आप नेगेटिव में भी इस्तेमाल कर सकते, जैसे आई आई रीड। आई के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हो आई। और बड़ी बात यह है कि जब भी आप आई लिखोगे, ठीक है, यू लिखोगे, दे लिखोगे, वी लिखोगे, तो इस वर्ब के साथ अफर्मेटिव किसी जुमले के साथ एस या ई एस नहीं लगाएगा। जैसे मगर मैं कहता हूँ आई रीड, यू वॉच, आप देखते हो, दे वॉच। अगर इन जुमलों को आप, ये जुमले हो गए सेंटेंस, एक से ज़्यादा जब वर्ड होगा तो हम उसको कहते हैं सेंटेंस। आई आई रीड, हम इसका नाकारी बनाएंगे, आई डू नॉट रीड। यू वॉच, ये हो गया अफर्मेटिव, हम इसका इंट्रागेटिव बनाएंगे, डू दे वॉच। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ये बनेगा दे डू नॉट वॉच।
वी वी रीड, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अगर इसका हम नेगेटिव फॉर्म में इस जुमले को बनाएंगे तो वी डू नॉट रीड। इसके साथ आई, ओ सॉरी, डू वी रीड, ये होगा डू वी रीड, डू दे रीड, डू यू रीड। ठीक, अगर ये आई वॉच, डू आई वॉच, यू वॉच, डू यू वॉच, वी वॉच, डू वी वॉच। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन आखिर में मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूं, अगर ये तो पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, ये भी पर्सनल प्रोनाउन है, ये आई, वी, यू, दे, ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं। ठीक, आगे भी आ रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन। अभी इनके साथ आई, वी, यू, दे, दो नाम हो, ए एंड बी, डू नॉट रीड। ठीक, अगर एक नाम होगा तो आगे जाके हम सीख रहे हैं अभी अभी। एक नाम के साथ आप डज रखिएगा। चलो, ही या ए बिलफर्ज किसी का नाम है, आप अपना नाम रखिएगा तो आप देख कह सकते हो आई वॉच। आप अपना नाम रखिएगा, वॉच, अपना नाम रख के वॉच। फिर ये जो आप टेंस बनाओगे अफर्मेटिव में, इसके साथ आप वर्ब की नोयत देखोगे भाई, किसके साथ एस आएगा और किसके साथ ई एस आएगा। ठीक, इधर यही सवाल है कि भाई ही, शी, इट, और एक नेम जब भी आप इस्तेमाल करोगे तो एस, वर्ब के साथ एस या ई एस आएगा। अगर जो कोई सा भी वर्ब सी एच के साथ ख़त्म हो, जैसा टीच, ही टीच्स, एस एच के साथ ख़त्म होगा, ही ब्रशेस, शी ब्रशेस, मीन्स इस वर्ब के साथ ई एस में आप जुमले बनाओगे, ई एस के साथ, ही ब्रशेस, शी ब्रशेस, और अपना नाम लिखिएगा। ठीक है, ब्रशेस, और अपना नाम लिख के फिर टीट्स, ई एस के साथ ये बनते हैं। लेकिन इनका जो नेगेटिव फॉर्म बनेगा वो हमेशा डू नॉट के साथ बनता है, ही डज नॉट। ठीक है, ही डज नॉट लुक आफ्टर, शी लुक्स आफ्टर फिर होगा। ये अफर्मेटिव में शी डज नॉट लुक आफ्टर, ही लुक्स आफ्टर। अफर्मेटिव में नेगेटिव इसका बनेगा ही डज नॉट लुक आफ्टर, फिर हम यहाँ से एस निकालेंगे। ठीक है, आप अपना नाम लिखिएगा, फिर लुक्स आफ्टर होगा। ठीक, क्योंकि ये वर्ब जो है ना, आखिर में सी एच, एस एच इसके साथ ख़त्म नहीं होता और एक्स के साथ ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ये के साथ ख़त्म होता है। तो इसके लिए आप जब अब अपना नाम लिखोगे तो इधर लिखोगे लुक्स आफ्टर। मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा, बाद में भी हम इसको पढ़ेंगे। चलो आगे हम चलते हैं। दो क्वेश्चन आपसे इस किताब ऑथर ने पूछ लिए। डू यू हैव अ पेट, कि आपके पास एक पालतू जानवर है। हाउ डू यू लुक आफ्टर इट, ये इट जो है ना पेट की तरफ इशारा है, ये क्वेश्चन मार्क है, इसको हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क पंक्चुएशन में। आप उनकी देख संभाल कैसे करते हो, देखभाल कैसे करते हो। इफ़ यू, अगर देखो, इफ़ यू डोंट, देखो ये डू नॉट या डोंट ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है। ठीक है, इधर हम लिख सकते थे, अगर आप इस फॉर्म में लिखोगे तो ये अपोस्ट्रोफी ऊपर आएगा, डोंट, इसको हम बोलेंगे डोंट, ये ऊपर अपोस्ट्रोफी आप लिखेंगे। अगर इसको आप अलग अलग लिखते फिर ये कैसा लिखते आप, डू अलग फिर नॉट, एन ओ टी, फिर ये आप एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते। ये एपोस्ट्रोफी ओ की जगह पे इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, देखो हमने इधर ओ नहीं लिखा, इसको ओमिट कर दिया। तो दोनों, हालांकि दो ये वर्ड्स हैं, डू नॉट वैसे होता है। ठीक है, फिर अगर ओ हमने निकाल दिया ऊपर, इसकी जगह हमने एपोस्ट्रोफी लगा दी, तो दो लफ्ज़ों को इकट्ठा करके
हमने लिखा है डोंट। हम्म इसको हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में बोलते हैं। इफ यू डोंट हैव अ पेट, ये इफ जहाँ भी इस्तेमाल होगा ये कंडीशनल सेंटेंस में आता है। इसका जो पहला पहला जो भी क्लास है, हम इसको क्लास कहते हैं। वैसे ये सेंटेंस भी है, लेकिन हम इसको क्लास इसलिए कहते हैं कि ये इफ़ यू डोंट हैव अ पेट, ये क्लियर नहीं करता। ठीक है, आगे जाके और कुछ पूछेगा या आगे जाके ये कुछ और बताएगा। जैसे इफ़ यू डोंट हैव, अगर इधर यू के साथ वी डोंट हैव, दे डोंट हैव, आई डोंट हैव, इफ आई डोंट हैव। ठीक है, आई डोंट है, लेकिन ये हैव फिर नहीं होता। अभी किसके साथ? आई, इसके साथ तो होगा, आई के साथ भी हैव आएगा, वी के साथ भी आप हैव लिखेंगे, यू के साथ भी हैव आएगा। अगर आप दो नाम लिखते, ए एंड बी डोंट हैव अ पेट, ठीक है, इसके साथ आप हैव लिखते। बिलफर्ज अगर इधर ही, शी, इट, एक नेम अगर आप लिखते तो फिर ये डाउट आप नहीं लिखते। फिर आप क्या बोलते, क्या लिखते? इफ ही डज नॉट, इफ ही डज नॉट, फिर आप डज नॉट बोल देते। ठीक है, इफ शी डज नॉट, ये आप बोल देते। पेट, इफ शी डज नॉट, इसी हिसाब से एक नाम होता तो इफ कोई सा भी एक नाम आप लिख देते तो इसके साथ होगा, आप लिखते इफ ए डज नॉट। ये आप लिख सकते थे। ये है वैसे कंडीशनल टेंस। ये इफ़ के साथ आता है। ये वाले सेंटेंस जब भी आप लिखते हो तो इसके पहले क्लास के बाद आप कॉमा लगाते हो, COMMA, इसको हम कहते हैं कॉमा। डू यू विश यू हैड वन, डू यू विश, क्या आप की ये ख्वाहिश है कि आपके पास एक हो? डू यू विश यू हैड वन, एक हो, लेकिन क्यों? दो सवाल हैं कि आपकी ये ख्वाहिश है कि आपके पास एक हो, क्या? ये पेट, वाई, लेकिन क्यों? चलो हम इसको आगे पढ़ते हैं, इस लेसन को। ठीक है, ये लिखा हुआ है इधर, ये आप देख रहे हो। मैं इसको थोड़ा इसको एडजस्ट कर दूं ताकि आपको बिल्कुल नज़र आ जाए। अभी देखो यहाँ लिखा हुआ है इट वाज, ये पास्ट टेंस बता रहा है। इट वाज पेट डे, कहाँ? स्कूल में, एट स्कूल बताया। अभी ये एट स्कूल मीन्स जहाँ आप पढ़ते हो। द इसने नहीं लिखा क्योंकि ये पढ़ने वाली जगह बता रहा है। ठीक है, इट वाज पेट डे एट, अगर आप द लिख देते कोई और सा पर्पस होता। ये तो अभी जहाँ पढ़ते हो उधर ये एट स्कूल लिख के आपने बता दिया। इट, ये प्रपोजिशन है, ये प्रपोजिशंस। ऐसे ऑन भी होता है, इट ऑन भी होता है, इन भी होता है, एट भी होता है। सिंपल सा प्रपोजिशंस ये वाले होते हैं। ठीक है, ये स्कूल के साथ आएगा, हॉस्पिटल के साथ आएगा, और एट यूनिवर्सिटी के साथ आएगा, एट कॉलेज के साथ ये आप लिख सकते हो जहाँ पढ़ते हो। ठीक है, ये एट स्कूल मीन्स इट वाज अ पेट डे एट स्कूल। ये एट स्कूल इसलिए इस ऑथर ने लिखा है कि आप वहाँ पढ़ते हो। उधर क्या था? इट वाज पालतू जानवर का डे था, दिन था। ठीक है, इट वाज पेट डे एट स्कूल, जहाँ पढ़ते हो स्कूल में पेट डे था। द चिल्ड्रेन, अभी देखो चिल्ड्रेन कैसे इस्तेमाल किया गया चिल्ड्रेन को। ये द चिल्ड्रेन, ये चाइल्ड का जमा है। चाइल्ड ये सिंगुलर फॉर्म में होता है, CHILD चाइल्ड। ठीक है, ये CHILD चाइल्ड होगा,
लेकिन जब हम इसको जमा में लिखेंगे तो ये होगा चिल्ड्रन इन अवर क्लास। ये जो बच्चे थे, इन और क्लास, इन और क्लास, हमारे, ये से होगा। जब ये प्रिपोजिशन इस्तेमाल होगा तो आप इसका मीनिंग यहाँ से निकालोगे। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं आपके साथ इसको मैं सर्कल कर देता हूँ। ठीक, यहाँ से आप इन आवर आवर क्लास, यहाँ से आप पहला ये आप बोलोगे आवर, हमारे ये दूसरा बोलोगे, इट्स सेकंड, टू, हमारे क्लास में ये आप थर्ड बोलोगे। जब इन आएगा न, तो इसको आप थर्ड बोलोगे, हमारे क्लास में। क्या आता, द चिल्ड्रन इन आवर क्लास, यहाँ से हमारे क्लास में टॉक्ड, बोला, किसने, चिल्ड्रन ने, ये पास्ट टेंस है। ये टॉक जो है ये पास्ट टेंस है, अबाउट देयर पैट्स, अपने, अपने, देखो पैट्स के, अपने, देखो फिर भी यही हुआ, अपने पेट्स के बारे में। ये पजेसिव आएगा तो अपने पेट्स के बारे में बच्चों ने, ये आप आखिर में निकालोगे, बोला। या आप यूं भी कह सकते हो, बच्चों ने हमारे क्लास में अपने पेट्स के बारे में, अबाउट मीन्स के बारे में, टॉक्ड, ये आखिर में बोलोगे, वाव, ये सेकंड फॉर्म है। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये टॉक्ड किताब वाले ने लिखा क्यों, क्योंकि यहाँ बता रहा है माजी का, इट वाज बोल रहा है, ये भी टू बी फॉर्म का वर्ब है, ये इट वाज, माजी की ये निशानी है। और ये टू बी फॉर्म का वर्ब है, माजी में दो तरह के वर्ब इधर इस्तेमाल हो सकते हैं, वर्ब भी WERE और वास भी WASE वास। लेकिन टू बी फॉर्म के अलग भी तीन वर्ब हैं, वो हम प्रेजेंट फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। वो आप याद कीजिएगा, इज, एम, आर। ठीक, ये आप प्रेजेंट फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन यहाँ ये माजी का स्टोरी है, स्कूल में पेट डे था और बच्चों ने अपने क्लास में अपने पेट्स मीन्स पालतू जानवर या परिंदों के बारे में बोला। ठीक, टॉक्ड, ये टॉक्ड जो है ना, ये सिंपल पास्ट टेंस से, ये किससे निकला है आपको पता है? ये वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं, टू टॉक। जब भी इसको आप निकालेंगे, ये ईडी तो अभी जब जुमले में इस्तेमाल हुआ तो इसलिए हमने इसके साथ ईडी रखा। जब भी कोई सा भी वर्ब हो, उसका फर्स्ट फॉर्म टू टॉक अगर है, ठीक है, तो जुमले में जब ये इस्तेमाल करेंगे तो टुक को हम निकालेंगे। कोई सा भी टेंस हो, सिंपल प्रेजेंट हो, प्रोग्रेसिव टेंस हो, या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, कोई सा भी जुमला होगा टेंस के हवाले से, या सिंपल पास्ट होगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस आप लिखोगे, अगर पास्ट परफेक्ट लिखोगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस लिखोगे, या फ्यूचर का कोई सा भी जुमला लिखोगे, सिंपल सिंपल फ्यूचर माना फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस में होता है फ्यूचर उसी में, और इसके साथ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जब भी वर्ब इस्तेमाल होगा तो उसको जब आप टेंस में इस्तेमाल करोगे, टू प्ले को भी इसको टू निकालोगे, टू टॉक को भी उसका भी टू निकालोगे, टू वॉच आप इस्तेमाल करोगे, इनसे भी आप टू निकालोगे। ठीक है, टू रीड आप अगर इस्तेमाल करोगे, किसी भी टेंस में ये आप इस्तेमाल करोगे तो टेंस में इस्तेमाल करते वक्त आप टू को निकालोगे। यहाँ जो सिंपल पास्ट टेंस में आप ये समझिएगा कि टॉक्ड लिखा हुआ है, ये सेकंड फॉर्म में, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म आएगा। लेकिन ये रूल आप याद कीजिएगा, जब भी जब भी पास्ट टेंस के वर्ब के साथ, ये टॉक वर्ब है, टू टॉक से निकला है, ये टॉक्ड लिखा हुआ है ईडी,
वर्ब की 3 फॉर्म है। पहला होगा टू टॉक, फिर दूसरा फॉर्म टॉक्ड, फिर थर्ड फॉर्म भी टॉक्ड होगा। जो भी वर्ब किसी उसका जो सेकंड फॉर्म में ईडी के साथ बनता है, तो इसका थर्ड वर्ब भी ईडी के साथ। ठीक है, थर्ड वर्ब टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। ठीक। अगर ये कि जो भी सेकंड फॉर्म वर्ब है वो हमेशा सिंपल पास्ट में इस्तेमाल होता है, और जो थर्ड फॉर्म वर्ब का है वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट वाले जुमले में, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर